स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कोएरेजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो देखिए, इस लेक्चर के थ्रू हमें ये पता चलेगा कोएरेजन क्या होता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस, देन कोएरेजन एंड देन अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस क्या है, मीनिंग। देखिए कोएरेजन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, कंसेंट इज ऑब्टेन बाय यूज ऑफ फोर्स और अ थ्रेट टू यूज फोर्स। कि देखिए कंसेंट होता है रजामंदी, कि सामने वाले पर्सन की रजामंदी लेना चाहता है कोई पर्सन बाय यूज़ ऑफ फोर्स, फोर्स लगा के और उसको डरा के कि भाई मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, नहीं तो तू मान जाए इस चीज़ के लिए, वो होता है कोएरेजन। इट इंक्लूड्स डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, कि भाई किसी को डिटेन करना मतलब होता है फंसाना, किसी को रोकना किसी चीज़ के लिए। इट इंक्लूड्स डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन समबडीज प्रॉपर्टी इलीगली, मतलब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको इलीगल तौर पे अपने पास डिटेन करना, इसके थ्रू होता है, कोएरेजन के थ्रू। और अनड्यू इन्फ्लुएंस देखिए क्या होता है, दोनों मतलब सेम जैसे लगते हैं, बस दोनों में थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंसेस है। तो देखिए, कंसेंट इज ऑब्टेन बाय वन पार्टी मिसयूजिंग हिज डोमिनेटिंग पोजीशन और बाय मॉरल इन्फ्लुएंस। कि कंसेंट रजामंदी लेते हैं सामने वाले पर्सन से, वन पार्टी मिसयूजिंग हिज डोमिनेटिंग पोजीशन, अपनी डोमिनेंट पोजीशन है, मान लो मैं एक बड़ी पोजीशन पे हूँ तो मैं अपने नीचे वालों को उस पोजीशन का यूज़ करके उनसे उसकी कंसेंट मनवाऊँ, उनसे रजामंदी लूँ, तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अपनी पोजीशन को एज अ डोमिनेंट पोजीशन के रूप में यूज़ करके सामने वाले की कंसेंट लेना अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है। ठीक है, टाइप देखिए कोएरेजन, इट इज़ मेनली ऑफ फिजिकल करेक्टर एंड इम्प्लाइज द यूज और थ्रेट टू यूज फोर्स। फिजिकल करेक्टर मतलब फिजिकली बंदा बोलता है मैं तेरे को मार दूंगा, मरवा दूंगा, फिजिकली तौर पर किसी से फोर्स की को यूज़ करके किसी से कंसेंट बनवाना, तो फिजिकली से रिलेटेड आ जाएगा, ये फिजिकल रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, किसी को मारना, पीटने की धमकी देना, वो सब किस में आ जाएगा, कोएरेजन में। और इसमें देखिए, इट इज़ ऑफ मोरल करेक्टर, वो था फिजिकल करेक्टर, ये मोरल करेक्टर है, एंड इम्प्लाइज द यूज ऑफ मोरल फोर्स और मेंटल प्रेशर। इसमें किसी पर्सन के ऊपर मेंटल प्रेशर दिया जाता है, मान लो मैं हूँ एक ऊपर वाली पोस्ट पर, अपने नीचे वाली पोस्ट पर्सन पर मेंटल प्रेशर दे के उससे उसकी कंसेंट बनवाऊँ, तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, आगे देखिए, रिलेशन ऑफ द पार्टीज, देयर नीड्स टू बी नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। कोई जो पार्टीज जिससे हम मनवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, जिसको धमकी दी जा रही है, उसमें कोई बिटवीन में कोई दोनों के बीच में, पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, इसमें देखिए, देयर नीड्स टू बी डेफिनेट फिड्यूशरी, लीगल और ऑथोरिटेरियन रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। इसमें हो सकता है फिड्यूशरी रिलेशन, लीगल रिलेशन और ऑथोरिटेरियन रिलेशन हो सकता है पार्टीज के बीच में। कैसे, मान लो मैं एक अपर लेवल क्लास का हूँ और नीचे मेरे एक लोअर लेवल का बंदा काम कर रहा है, तो हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, एक फिड्यूशरी रिलेशन होगा, लीगल रिलेशन होगा। ठीक है, क्योंकि हम दोनों साथ में काम करते हैं। यूसेज, कोएरेजन इज यूज बाय द प्रोमिजी अगेंस्ट द प्रोमिजर। जो कोएरेजन है वो यूज किया, प्रोमिजी है उसके द्वारा यूज किया जाता है अगेंस्ट द प्रोमिजर और समबडी नियर और डियर टू द प्रोमिजर, जो भी प्रोमिजर के नियर डियर वंस है उसके रिगार्डिंग यूज किया जाता है कोएरेजन को। और इसमें कैन ओनली बी यूज बाय द प्रोमिजी अगेंस्ट द प्रोमिजर एंड नोबडी एल्स। और ये यूज किया जाता है प्रोमिजी के द्वारा अगेंस्ट द प्रोमिजर, प्रोमिजर के अगेंस्ट एंड नोबडी एल्स। सिर्फ प्रोमिजर के अगेंस्ट किया जाता है इसको, और इसमें प्रोमिजर के नियर डियर वंस के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इफेक्ट देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कोएरेजन का द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, वॉइडेबल हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। अगर एग्रीड पार्टी यानी जिसको डराया धमकाया जा रहा है उसने केस कर दिया और वो चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, और इधर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेट असाइड कंप्लीटली और बी वॉइड ऑन द टर्म सेट बाय द कोर्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक साइड पे रख दिया जाएगा कंप्लीटली तौर पे और वॉइड माना जाएगा, किसके बेस पे, टर्म सेट बाय द कोर्ट, जो भी कोर्ट ने टर्म सेट कर रखी है उसके बिहाफ पर, उनके बेसिस पर। ठीक है, तो देखिए
नॉर्मल सी बात है। इसमें हमने क्या पढ़ा, देखो ये जो कोइरेजन जब हम बुक में पढ़ते हैं ना, तो कोइरेजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस दोनों सेम से वर्ड लगते हैं कि कोइरेजन का मतलब भी डरा धमका कर किसी से कंसेंट लेना है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी डरा धमका कर किसी से कंसेंट लेना है। कंसेंट मतलब रजामंदी लेना है, क्योंकि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैं आपको डरा धमका कर बोलती हूँ कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो वो क्या कहलाता है, ये कोइरेजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ही है कि कोइरेजन में फिजिकली ड्राई धमका जाता है, मैं तेरे को मार दूंगा, पीट दूंगा, तेरी सुपारी ले लूंगा, इस टाइप का कंसेंट, ठीक है, इस तरीके को यूज करके कंसेंट ली जाती है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में अपनी जो पोजीशन है उसको डोमिनेटिंग पोजीशन यूज करके, दूसरे को डोमिनेट करना है हमने, या अपने से नीचे वाले को डोमिनेट करके उससे उसकी रजामंदी ले लो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेन दोनों में, कोइरेजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि कोइरेजन क्या होता है, व्हाट इज कोइरेजन, तो भी आप इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये आता है व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो भी आप इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको दोनों में कोइरेजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में अच्छे से जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।